जय श्री राम। गिरीश अध्यात्मिक ज्ञान में प्रस्तुत करते हैं एक रोचक कथा। आप सभी का स्वागत है। ये कथा है महाराज चक्रवेण जो महाराज रावण से कर के रूप में सोना वसूलते हैं। तो किस प्रकार से महाराज चक्रवेण महाराज रावण से सोना वसूलेंगे और क्यों वसूलेंगे वो सुनिए प्रस्तुत इस कथा में। एक बार की बात है साथी कि महाराज के नगर में एक बहुत बड़ा महोत्सव होता है जिसमें नगर की सभी महिलाएं भाग लेने के लिए आती हैं और महोत्सव में एक सुंदर सा रंगमंच बना हुआ है जिसमें महारानी के लिए सुंदर आसन डाला जाता है और महारानी को उस आसन पे विराजमान किया जाता है। किंतु महारानी अत्यंत साधारण कपड़े पहने हुए हैं, जबकि नगर की सारी महिलाएं रेशमी वस्त्रों और गहनों से सुशोभित हैं। और आप समझते हैं कि महिलाओं की तो अक्सर आदत होती है, तो किसी भी महोत्सव में जाएंगी तो उनकी नजर ये रहती है कि कौन क्या पहने हैं और क्या नहीं। तो इस प्रकार से जब महारानी को साधारण वस्त्रों में देख करके महिलाएं उनके पास जाती हैं और कहती हैं, सब झुक करके दंड प्रणाम करती हैं, कहती हैं महारानी आज आपको ये साधारण वस्त्र शोभा नहीं देते, इतना बड़ा महोत्सव है, कम से कम आज तो आपको सुंदर वस्त्र पहनना चाहिए। आप हमारी सबकी मालकिन हैं, महारानी हैं, हम सब आपके प्रजाजन हैं। देखो कितने सुंदर सुंदर वस्त्र हम लोगों ने आज इस महोत्सव में पहने हुए हैं। ये बात महारानी के दिल में चुभ जाती है और महोत्सव समाप्त होने पर जैसे ही महारानी घर आती हैं तो महाराज से कहती हैं कि महाराज आज मेरी बहुत ही फजीयत हुई है, बहुत बेइज्जती हुई है मेरी। प्रजाजनों ने आज मुझसे कह ही दिया है कि आप महोत्सव में इतने साधारण वस्त्र आपको शोभा नहीं देते, आपके पास तो कुछ गहने भी नहीं हैं। महारानी की बातों को सुन करके महाराज समझाते हैं कि देखो महारानी, हम लोग खुद अपना कमा करके अपना खर्चा चलाते हैं, खुद खेती बाड़ी करते हैं, उसमें जो भी पैदा होता है वो सारा सब घर के खर्चे में ही चला जाता है। कहाँ से गहने और रेशमी वस्त्र लाए जाएं। लेकिन अगर आप अपनी बेइज्जती महसूस कर रही हैं तो आप चिंता न करें, मैं आपके लिए सोने के गहनों का प्रबंध कर दूंगा। यह रानी को आश्वासन दे करके महाराज रात में चिंतन और मंथन करते हैं कि किस राजा से सोना लिया जाए करके रूप में महारानी के लिए। तो सोचते हैं छोटे मोटे राजाओं को प्रताड़ित करना और उनसे कर लेना मेरे लिए उचित नहीं है। मैं क्यों न महाराज लंकापति रावण से सोना कर के रूप में वसूल करूं। और यही वो अपने मन में ठान लेते हैं। दूसरे दिन दरबार लगाते हैं और अपने खास व्यक्ति को बुलाते हैं और सब समझाते हैं कि जाओ महाराज रावण के पास
उनसे सोना करके रूप में वसूल के लाओ। बता देना रावण को कि महाराज चक्रवेण ने आपसे कर वसूलने के लिए कहा है। तो दूत जाता है। यहाँ रावण का दरबार लगा होता है, तो द्वारपाल से महाराज चक्रवेण का दूत कहता है कि महाराज रावण को खबर कर दो कि मैं महाराज चक्रवेण का दूत आपके महाराज से मिलना चाहता हूं। तो रावण के दूत जाकर के रावण को बताते हैं कि महाराज चक्रवेण का दूत आया है, वो आपसे मिलना चाहता है। तो रावण कहता है कि आने दो उसको। तो जब चक्रवेण का दूत रावण के समीप पहुंचता है सामने और दंडवत करता है, तो रावण कहता है बोलिए कैसे आना हुआ आपका। तो दूत सिर झुका करके कहता है महाराज गुस्ताखी माफ हो, मेरे महाराज ने आपसे सोना मांगा है कर के रूप में। दूत की बातें सुनकर रावण क्रोध से लाल हो गया, कहना मुझसे रावण से कर, उसकी मत मारी गई है क्या? उसकी अकल पे पत्थर पड़ गए हैं तेरे महाराज की, जो रावण से कर वसूलने चला है। तू इतना निडर होकर के बोल रहा है मेरे समीप, जितना कोई दया की भीख मांगने मुझसे आते हैं वो भी नहीं मेरे सामने निडर होकर के बोलते हैं। क्या तुझे तेरी मौत मेरे पास खींच के लाई है क्या? इस प्रकार से रावण उस दूत को अनाथ शनाथ कहता है। तो दूत कहता है शांत स्वभाव से कि नहीं महाराज, न तो मेरी मत मारी गई है और न तो मेरे महाराज की अकल पे पत्थर पड़ गए हैं। मैं तुमसे करके रूप में सोना वसूलने आया हूं और वो मैं सोना वसूल के जाऊंगा। तो रावण हंसने लगा, कहने लगा मूर्खों की कमी नहीं है, इसको भगा दो, पता नहीं कहां से पागल आ गया है। तो दूत कहने लगा कि भगाओगे क्या? आज तो मैं ऐसे ही जा रहा हूं, तुमको सोचने विचारने का समय देता हूं कल तक के लिए, और कल मैं पुनः आपकी सभा में आऊंगा और अगर मुझे मेरा कर के रूप में सोना न मिला तो तुम्हारी क्या हालत करूंगा, तो सोच लेना था। इस प्रकार से रावण को चैलेंज दे करके वो दूत वहां से चला जाता है। रावण अनाथ शनाथ बकता है, कहता है पता नहीं कहां से पागल आ गया है मरने के लिए, जाने दो, भाग गया, कोई बात नहीं, पागल है। तो जब शाम को रावण अपने घर में आता है और हंस हंस के महारानी मंदोदरी को वही बात बताता है, इस संसार में पागलों की कमी नहीं है। आज एक पता नहीं कहां से महाराज चक्रवेण का दूत बता करके मेरे दरबार में आया था और मुझसे कर मांग रहा था। रावण से कर, जो रावण सबसे कर वसूलता है, कोई मुझसे भी कर लेने के लिए आ गया। हा करके हंसता है रावण। तो महारानी मंदोदरी जैसे महाराज चक्रवेण का नाम सुनती हैं, कहती हैं क्या महाराज चक्रवेण ने आपसे कर मांगा है? तो रावण कहने लगा तू तो पगली है क्या, तू तो डर गई ऐसा लगता। कौन है चक्रवेण, क्या कर लेगा मेरा? महारानी मंदोदरी भली भांति समझती है महाराज चक्रवेण के बल को। वो कहती है कि स्वामी, जो महाराज चक्रवेण ने कर मांगा है, सोना मांगा है आपसे करके रूप में, तुरंत दे दीजिए तो अच्छा है,
नहीं तो भलाई नहीं है। ये सुनकर के रावण मंदोदरी को भी डांटता है, कहता जाओ सो। स्त्रियों की आदत यही होती है कि जरा सी कोई खबर आए और डरने लगती है। तो मंदोदरी कहती है कि मैं डरती नहीं हूं, आप महाराज चक्रवेण के प्रभाव को नहीं जानते, मैं जानती हूं। अब कल मैं सुबह तुमको दिखाऊंगी उनका प्रभाव। ऐसा कह करके जब रावण सुबह दरबार के लिए चलता है तो महारानी मंदोदरी रावण को रोक लेती हैं और कहती हैं कि अब महाराज रावण के प्रभाव को देख लीजिए। तो रावण हंसने लगता है, कहता है फिर तुमने वही बात ठान दी रात वाली। ये कह करके मंदोदरी रावण को पकड़ लेती है, कहती है कि चलो मैं दिखाती हूँ तुमको महाराज चक्रवेण के प्रभाव को। महारानी मंदोदरी सुबह कबूतरों को दाना चुगाने के लिए जाती थी छत पे। रावण कहा मेरे साथ चलिए। रावण तैयार नहीं हो रहा था, बहुत जबरदस्ती करके महारानी मंदोदरी रावण को ले गई छत पे और दाना डाल दिया कबूतरों के आगे और कहने लगी तुमको महाराज रावण की आन है, दुहाई है, सौगंध है कबूतरों, आज ये दाना तुम चुगना नहीं। कबूतरों ने अनसुनी कर दिया और दाना खा लिया अपना पूरा। उसके बाद दूसरा मुट्ठी दाना डाला महारानी मंदोदरी ने और कहा ये कबूतरों अब तुमको महाराज चक्रवेण की आन है, उनकी दुहाई है, एक भी दाना चुगना नहीं। जैसे महारानी मंदोदरी ने कहा कबूतरों से, कबूतरों ने सुन लिया और एकदम अपनी जगह पे ठहरे। और एक कबूतरी ने जो कानों से बहरी थी उसने दाना चुग लिया, उसका सर कट के गिर गया। तो मंदोदरी ने रावण से कहा कि देख लिया महाराज चक्रवेण के प्रभाव को और तुम उनसे लड़ाई लड़ना चाहते हो, उनको कर नहीं देना चाहते हो, चुपचाप अपनी भलाई चाहते हो, तो जो भी कर उन्होंने निर्धारित किया हो तो उनका भिजवा। तो रावण कहता है तुम कोई जादूगरी करके हमको दिखा रही हो, मैं नहीं मानता, मैं इन चीजों में भरोसा नहीं करता हूं। मैं रावण हूं, रावण, लंकापति रावण। मैं किसी को कर देता नहीं बल्कि कर लेता हूं सबको। इस प्रकार से कह करके महाराज रावण अपनी सभा में चला जाता। तो वही दूत 11-12 बजे के दोपहर के टाइम पे फिर आ जाता है रावण के जेल और कहता है महाराज आपने क्या सोचा है, आपको कर देना मंजूर है कि नहीं। तो रावण फिर उसका उपहास करता है और कहता है लगता कि आपकी अकल नहीं है, बिल्कुल पागल हैं आप। और ये कहकर के हंसी उड़ाता है और कहता है भगा दो इस दूत को, कह दे जाकर के अपने महाराज से कि रावण कर देता नहीं है, कर लेता है। मैं अभी चक्रवेण के ऊपर कर निर्धारित करता हूं, इस तरीके से रावण कहता है। तो दूत बोलता है कि महाराज जरा शांत रहिए और आप मेरे साथ आइए, समुद्र के किनारे मैं आपको दिखाता हूं। तो रावण सोचा कि शायद ये सेना लेके आया हो तो मैं इसको सेना समेत वहीं मार दूंगा। यह सुनकर के रावण चल दिया कि चलो चलते हैं, कहाँ ले चलना। दूत रावण को समुद्र के किनारे लाता है और कहता है कि ठहरो महाराज जी। और फिर दूत क्या करता है,
वहां से समुद्र से बालू निकालता है और लंका का पूरा मानचित्र, लंका की पूरी आकृति जैसी लंका है वैसे ही बालू की बना देता है। वो कहता है कि देखिए लंकापति रावण, क्या आपकी लंका ऐसी ही है? तो रावण देखता है कि अरे सचमुच हमारी लंका ऐसी है। कि अरे तो मैं बहुत बड़ा कारीगर है, पहले तूने हमको क्यों नहीं बताया इतना बड़ा कारीगर है? फिर तू अनाप शनाप क्यों बातें करता है कि मुझे कर दे दो, फलाना दे दो? अरे बता देते मैं कारीगर हूं। तो कहा मैं कारीगर नहीं हूं, अभी दिखाता हूं आपको। कह देखिए आपके लंका में 4 द्वार हैं। रावण ने कहा हाँ है। कही अब देखिए मैं तोड़ता हूं आपकी लंका। तो रावण हंसने लगा कि तू अभी बदतमीजी जरूर करेगा, देखो भी मूर्खता तेरी अभी भी नहीं गई। अरे मेरी लंका को बालू की थोड़ी है, मेरी लंका सोने की है जो तो तोड़ देगा। उसने कहा देखिए महाराज, और कहता है ये महाराज चक्रवेण की दुहाई, और ऐसे करके मुक्का मारता है। एक द्वार टूट जाता है, रावण का छार छार हो जाता है एक द्वार, और यहाँ बालू जैसे टूटते वैसे ही एक द्वार बिखर जाता है लंका। ये देखा कि रावण भयभीत हो जाता है, हाथ जोड़ने लगता है। दूत बोलता है कि देखा तेरी 1/4 लंका टूट चुकी है, और कहिए मुक्का मार के पूरी तोड़ दूं, अभी तेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। रावण हाथ जोड़ता है और माफी मांगता है, बहुत सा सोना करके रूप में दूत को देता है और कहता है कि आप चुपचाप चले जाइए, और महाराज चक्रवेण से कह देना ये मेरा करके रूप में सोना स्वीकार करें। दूत आता है रावण से करके रूप में सोना लेकर के। महाराज चक्रवेण कहते हैं जाकर के महारानी को दे दो, उनसे कह दो अपने लिए जितने गहने बनवाना चाहे बनवा लें। वो महारानी के पास सोना आता है तो महारानी चकित हो जाती हैं, कहती हैं कि इतना सोना कहाँ से लाए हो? तो दूत बताता है कि ऐसे ऐसे महाराज ने रावण से करके रूप में सोना वसूल किया है। तो रानी कहती हैं, पहले तो डर जाती हैं रावण का नाम सुनकर के, अरे रावण तक पहुंच गए और रावण से कर लाए हो क्या? रावण ने तो नहीं कर मांगा है, रावण तो इतना बड़ा है। तो दूत कहने लगा नहीं महारानी, मेरे महाराज के बल के बराबर कोई नहीं। महाराज ने रावण से करके रूप में सोना लिया है। तो रानी चकित होकर के सोचने लगती हैं कि जब सच्चाई में इतनी ताकत है और मेरा महाराज इतना बलवान है जिसने महाराज रावण को ताकत को चुनौती दे करके कर ले लिया सोना मेरे लिए, तो मैं ऐसे ही अच्छी, मैं कर वाला गहना नहीं पहनती। दूत से कहा जा करके ये सोना रावण को वापस कर दो। मेरा स्वामी ही मेरे लिए गहना है, मेरा महाराज ही मेरे लिए सबसे बड़ा गहना है, मुझे नहीं चाहिए उसका सोना। तो इस प्रकार से अच्छी राह पर चलने वाला सदाचारी मनुष्य को कोई परास्त नहीं कर सकता, वो सब पर भारी पड़ता है। चाहे रावण हो या कोई अन्य हो।
तो साथियों, जो अपनी मेहनत का खाते हैं, सदाचारी होते हैं, उनका जीवन अत्यंत सफल होता है। सुनते रहिए अच्छी अच्छी कथाएं गिरीश आध्यात्मिक ज्ञान में। आज बस इतना ही। जय श्री राम। धन्यवाद।